हाँ बाबा अष्टदेव का नाम आया है कि अष्टदेव है, लेकिन अष्टदेव का जैसे कि नाम नहीं लिया गया है। और अष्टदेव सारे दक्षिण भारत के हैं कि सारे विश्व के? विश्व में कैसे होंगे अष्टदेव? देवताओं का गायन भारत का है कि विश्व का है? हाँ, ये हो सकता है के अंदर ही बाबा ये हो सकता है कि बाबा ने बोला है दक्षिण भारत है भारत का विदेश। क्या दक्षिण भारत में भाषा भी दूसरी, चाल चलन भी दूसरा, और जो परंपराएं हैं वो भी दूसरी, संस्कार क्रियाक्रम भी दूसरे प्रकार के। वहाँ मोस्टली भाई बहनों में शादी कर दी जाती है। जैसे मुसलमान द्वापर युग में भाई बहनों में शादी करते थे, सगे भाई बहनों में शादी हो जाती थी। ऐसे दक्षिण भारत में चाचा की लड़की से, फूफा की लड़की से, मौसा की लड़की से, ताऊ की लड़की से शादियां होती। ये उत्तर भारत में ये परंपरा बहुत खराब मानी जाती है। नीच कौम के लोग हैं तो दूसरी बात है। तो अष्टदेव ऐसा नहीं है कि उत्तर भारत से ही होंगे, बल्कि गायन और पूजन जो है उत्तर भारत में अष्टदेवों की मूर्तियों का नहीं देखा जाता। कोई मंदिर में अष्टदेवों की मूर्तियां देखी हैं उत्तर भारत में, लेकिन दक्षिण भारत में है। उनके चित्र भी वहाँ हैं। केवल यादगार ही है वहाँ? हाँ जी, केवल यादगार है। कोई कारण होगा, संगम युग में कोई कारण बना होगा जो अष्टदेव वहाँ ज्यादा गाए जाते हैं और उत्तर भारत में नहीं गाए जाते हैं। क्या कारण रहा होगा बताओ? विचार सागर मंथन चलाओ। क्योंकि जितने भी रुद्रमाला के मणके हैं वो सब डबल विदेशी बन जाते हैं। क्या कहा? आखिरी जन्म में आकर कम से कम, ज्यादा जन्मों में नहीं कन्वर्ट होंगे तो आखिरी जन्म में आकर के जरूर दूसरे धर्म के स्वभाव संस्कार में जन्म लेंगे, स्थान में जन्म लेंगे। जन्म लेंगे, लेकिन क्या उत्तर भारत के नहीं होंगे? उत्तर भारत के भी होंगे। उत्तर भारत के अगर नहीं होंगे और बीज ही नहीं होगा तो भारतीय धर्म और भारत देश, उसका गायन पूजन कैसे होगा? सूर्यवंश और चंद्रवंश ये कहाँ से आ जाएंगे? फिर तो सारे इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन दूसरे धर्म के हो जाएंगे। माला में आखिर सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों का स्थान देंगे या नहीं देंगे प्रवृत्ति मार्ग का? तो ये क्यों बुद्धि में आता है? होंगे सूर्यवंशी चंद्रवंशी भी, लेकिन आखिरी जन्म में वो भी नीचे गिरेंगे। सारी दुनिया रावण संप्रदाय बन जाती है। एक भी आत्मा रुद्रमाला में से नहीं बचती जो विदेशियों के प्रभाव में ना आ जाती। बाप ही विदेशी बन करके आया हुआ है, तो और कौन बचेगा? रावण विदेशी है या स्वदेशी है? रावण विदेशी है। काम, कामी, क्रोध, क्रोधी, लोभ, लोभी, मोह, मोही, अहंकारी, ये सारे कहाँ से आते हैं? ये दुर्गुण कौन से धर्मों से आते हैं? विदेशी धर्मों से आते हैं। तो विदेशी धर्मों से जो दुर्गुण आते हैं वो माया उन दुर्गुणों में फंसाती है या नहीं फंसाती है? फंसाती। बाबा अष्टदेव और अष्टरत्न लगना क्या? रतन वो है जो बहुत अंतर होता है जिनमें वैल्यू में। पन्ना, हीरा, मोती, मूंगा, हीरा, इसमें अंतर है ना। मोती में तो बहुत अंतर है, वास्ट अंतर है। कहाँ हीरा की कीमत और कहाँ मोती की कीमत, तो वास्ट अंतर हो जाता है। तो ऐसे ही अपने अपने धर्मों की जो मुखिया हैं वो रतन है। पावरफुल आत्मा है। अष्टदेव तब पावरफुल बनते हैं जब वो बाप के बन जाते हैं।
नवरत्न जो है उनमें एक रत्न को छोड़ करके बाकी सब विधर्मी है, लेकिन पावरफुल हैं। कोई जरूरी नहीं उनको बाप का साथ मिले तभी टिके रहेंगे। अपनी ताकत से भी टिके रहते हैं। असुरों और देवताओं में जब लड़ाई दिखाई गई है तो अगर देवताओं को भगवान का साथ न मिले तो कभी भी युद्ध में जीत नहीं सकते। हाँ जी, अष्टदेव। हाँ, अष्टदेव तो पावरफुल आत्माएं बनती हैं। अष्टदेव अष्टरत्न नहीं प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि वो विधर्मी आत्मा है, पावरफुल नहीं है, कमजोर है, और वो पावरफुल आत्मा है। अष्टरत्न शरीर से नहीं प्रवेश करते हैं, वो मन बुद्धि से याद करते हैं उनको। अष्टदेव को याद करते हैं। हाँ जी, जैसे जगदम्बा में जगत पिता आत्मिक रूप से प्रवेश नहीं करता है प्रैक्टिकल में, लेकिन मन बुद्धि से जगदम्बा की बुद्धि में वो बसा हुआ है, प्रवेश हुआ पड़ा है। ऐसा ही अष्टग्रह है और वो बहुत अच्छा पाठ बजाने वाले हैं। हाँ जी, तो भक्ति मार्ग में ग्रहों की पीड़ा होती है, ऐसे क्यों बोला? अष्टग्रह है और उन ग्रहों में ग्रह कहते हैं, और उन ग्रहों में पार्ट बजाने वाली आत्मा अलग, ग्रह अलग, और उनमें प्रवेश करके पार्ट बजाने वाली आत्मा अलग। तो अष्टदेव जो है उनको आत्मा की कोटि में रखेंगे या जड़त्व की कोटि में रखेंगे? आत्मा की कोटि में रखना पड़ेगा, वो तो पूर्वज है। माना सब जितने भी वंश हैं उन सब वंशों में सबसे पूर्व का वंश है सूर्यवंश, और सूर्यवंशियों में भी सबसे श्रेष्ठ है, सबसे पुरानी आत्माएं हैं। वो पुरानी आत्माएं जिन्होंने दीदी दादी दादाओं का भी यज्ञ के आज में श्रृंगार किया था, वो तो सबकी आत्मा है। जो पीड़ा देते हैं, हाँ जी, वो भी क्या बोला जाता है? वो तो एक व्यक्ति थोड़े ही, एक है प्रवेश करने वाली आत्मा और एक है जिसमें प्रवेश किया वो। जैसे कि बौद्ध धर्म बनता है तो बौद्ध धर्म ऊपर से आने वाली आत्मा एक अलग होती है, और शरीर को जन्म देने वाली आत्मा अलग होती है, और जिस व्यक्ति को जन्म दिया जिसमें ऊपर से आत्मा प्रवेश करती है वो अलग होती है। तो तीनों आत्माओं को मिलकर के एक धर्म पिता बनता है, ऐसे ही है। हाँ जी, और बीज रूप आत्मा बाप का प्रत्यक्ष करने का निमित्त है, बाप का प्रत्यक्ष करने का जो निमित्त है बीज रूप आत्मा, उसका विदेशी विधर्मी है। कौन? अष्टदेव लिस्ट में आते हैं, नहीं है 76 में। वो नष्टदेव की लिस्ट में आ सकते हैं, अष्टदेव की लिस्ट में नहीं आ सकते। हाँ जी, वो भी पुरुषार्थ पूरा करके दिखाएंगे, क्योंकि विनाश करना ये भी कल्याणकारी है। कचड़े का विनाश करना है, फूलों का विनाश नहीं, फूलों के बगीचे का नहीं। ये काम अगर करके दिखाएंगे तो वो भी 84 जन्म लेने वालों की लिस्ट में सूर्यवंशियों में आ जाएंगे। भगवान कहता है वो हिरण्यकश्यप नहीं होता है तो कैसे प्रत्यक्ष होंगे बच्चे? कौन? जो भी बच्चे अभी अष्टदेव में आने वाले जो भी बच्चे ये खुद को कैसे बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करते हैं, बाप बच्चों को तो प्रत्यक्ष कर रहे हैं ना। तो अपने चलन और चेहरे से तो हैं? प्रत्यक्ष होंगे ना। हैं? अपने चलन और चेहरे से वो चलन और चेहरे से दीदी दादियां प्रत्यक्ष होती हैं।
वो अपना चलन और चेहरा दिखाए रही है, इसलिए प्रत्यक्ष हो रही है। फिर खुद को कैसे प्रत्यक्ष? जब बाबा ने बोल दिया, नियम बता दिया, फादर सो सन्स, सन सो फादर, तो नंबरवार बच्चे प्रत्यक्ष हो रहे हैं। पहले त्रिमूर्ति के लिए बोलते रहे, 3 सीट खाली है, 3 सीट खाली है, 2 सीट खाली है, 2 सीट भर गई, 1 सीट रह गई, 3 सीट पूरी हो गई। तो ये किसने बोला? अब तो बाप दादा ने बोला ना। ऐसे ही अब 1, 2, 3 साल से ये अष्टदेवों की बात हो रही है। तो कौन बोल रहा है? बाप दादा ही तो बोल रहे हैं। नहीं तो अपने आप कैसे प्रत्यक्ष हो जाएंगे? इशारे अगर मुरली में न मिले तो प्रत्यक्षता कैसे होगी? इशारे मिलने पर भी फिर कैसे प्रत्यक्ष? अगर खुद को अनुभव होता होगा, बाप को भी अनुभव, माने बाप से भी सर्टिफिकेट मिला होगा, तो फिर भी खुद को कैसे प्रत्यक्ष करेंगे? अपने गुणों से प्रत्यक्ष करेंगे, धारणा से प्रत्यक्ष करेंगे, ज्ञान से प्रत्यक्ष करेंगे, अपनी सेवा से प्रत्यक्ष करेंगे। सेवा ही नहीं करेंगे, ज्ञान को धारण ही नहीं करेंगे, क्लास ही नहीं करेंगे, तो प्रत्यक्ष कैसे होंगे? जो ज्ञान हो, धारणा, सेवा, जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, उनमें सक्रिय होने से ही होगा, अपने आप थोड़ी हो जाएगा। बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करें और बच्चे अपना पुरुषार्थ जो है डब्बा गोल करके बैठे रहे, तो कैसे प्रत्यक्ष हो जाएंगे? लास्ट में नंबर प्रत्यक्ष हो जाएगा। रुद्र और शिव एक ही अलग अलग बाबा? रुद्र और शिव। शिव कहा जाता है ज्योति बिंदु को। उस ज्योति बिंदु का नाम क्या है? उसका एक ही नाम है, शिव, और उसकी आत्मा का ही नाम है। सारी मनुष्य सृष्टि में एक ही आत्मा है जिसका आत्मा के ऊपर नाम पड़ता है। बाकी सब आत्माओं का नाम शरीर के ऊपर पड़ता है। तो वो आत्मा है, उसका मुकर्रर नाम शिव है। नाम किस आधार पर होता है? काम के आधार पर होता है। काम इस सृष्टि में होता है या परमधाम में होता है? इस सृष्टि पर वो शिव आता है, तो जो भी काम करता है, क्या वो काम कल्याणकारी होता है या अकल्याणकारी होता है? हैं? कल्याणकारी होता है। देखने वाले समझते हैं, अरे छी 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 छी, ये तो बहुत बड़ा काम, बहुत खराब काम कर दिया। लेकिन जब रिजल्ट निकलेगा तो क्या साबित होगा? है कि जो भी काम किया, कोई भी कर्म इंद्रियों से किया, वो काम का रिजल्ट कल्याणकारी ही आवेगा, अकल्याणकारी नहीं आ सकता। बहुत कल्याणकारी है और सदैव कल्याणकारी है। वो जो भी वाचा बोलेगा, सुनने वाले करेंगे, अरे ये तो बड़ी ग्लानि करता है, सब धर्मों की ग्लानि कर दी। लेकिन नहीं, वो ग्लानि नहीं करता है, वो तो कल्याण ही कल्याण की बात बोलता है। समझने वाले उस समय भले न समझ सके। ऐसा भी टाइम आएगा कि हर धर्म वाला बोलेगा कि ये तो भगवान बाप की वाणी है, ये वाणी जितनी कल्याणकारी है हमारे लिए, उतना और दुनिया में कोई कल्याण नहीं कर सकता। तो कर्मणा से भी कल्याण करता है, वाचा से भी कल्याण करता है, और संकल्पों से भी कल्याण ही कल्याण करता है। इसलिए कहते हैं मन मना भव, क्या करो? मेरे मन में समा जाओ। शिव के मन में कोई अकल्याणकारी संकल्प भी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। वो सदैव कल्याणकारी है, कल्याणकारी ही था। यज्ञ के आदि में भी कल्याणकारी था, कल्याणकारी ही है वर्तमान में भी, और भविष्य में भी कल्याणकारी ही रहेगा। गूंजी विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याणी। वो अंत की बात है या आदि और मध्य की बात है? कब की बात है?
है? गूंजी विनाश की वाणी कब की बात है? आदि में भी विनाश की वाणी बोली थी, सारा यज्ञ विध्वंस हो गया था, विघटन हो गया था यज्ञ के आदि में। आदि में भी दो पार्टियां बन गई थी ना, तो आदि सो अंत। आदि में भी कल्याण हुआ और अंत में भी कल्याण हुआ। आदि में जो विनाश हुआ, उस विनाश में कुछ बच गए और कुछ बह गए। कौन बह गए? है जो ब्रह्मा की गोद में बैठे रहे वो बह गए, और जो बाप के साथ चले गए वो बच गए, एडवांस में आ गए, रुद्रमाला के मण के बन गए। वो रुद्र है, शिव नहीं है। शिव में और रुद्र में क्या फर्क है? शिव सिर्फ आत्मा का नाम है और रुद्र आत्मा प्लस शरीर का नाम है, जो रौद्र रूप धारण करता है। सौम्य रूप से बच्चे सुधर रहे हैं या बिगड़ रहे हैं? है? जो भी पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे हैं राजयोग की, अभी तक रिजल्ट क्या निकल रहा है? बिगड़े हैं या सुधरे हैं? हैं? बिगड़े हैं। तो कौन सा रूप धारण करता है? आदि में भी रौद्र रूप धारण किया था। स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला निकली थी, और अभी अंत में भी क्या होने वाला है? रौद्र रूप धारण करेगा और सब उठ के खड़े हो जाएंगे पुरुषार्थ में। अभी तो अलवेलापन बहुत आता है। तो रुद्र अलग है और शिव अलग पार्ट है दोनों पार्ट इसी दुनिया की यादगार। और